तो आज जो स्थितियां बन रही हैं, अब उसके लिए तो आप खुद दोषी हैं, ना प्रकृति दोषी है, ना धर्म दोषी है। आपका सोच, आपकी पाश्चात्य संस्कृति, आपकी भौतिकवादता ही आपके विनाश का कारण बन रही है। इसलिए हमारे आचार्यों ने तो कितना बढ़िया व्यवस्थाएं बनाई थी, सब महाऋषभ देव ने कितनी बढ़िया, उन व्यवस्थाओं पर लोग आ जाएं तो बहुत सारी आपदाओं से बचा जा सकता है। दिल्ली से अजय जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मैं तुच्छ निकृष्ट आपकी फ़ोटो से भी नज़र नहीं मिला पा रहा हूँ। मैं अच्छा धर्म करता था, लेकिन जब क्रोध दिमाग पर चढ़ता है तब कौन गुरु कौन माँ कुछ भी नहीं दिखता, सबके प्रति अवशब्द निकलते हैं। मैं स्वयं भी शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, लेकिन पुनः जब क्रोध आता है तो स्थितियों में मैं नियंत्रण से दूर हो जाता हूँ। गुरुवर, मैं अच्छा बनने के लिए तड़पता हूँ, कृपया मेरे लिए मार्गदर्शन करने की कृपा हमारे शास्त्रों में एक तुकारी की कथा आती है। तुकारी ऐसे ही क्रोधी थी, उससे कोई तू बोल दे कुछ कर दे तो बड़ी झगड़ा करती थी, और उस क्रोध के कारण से वो सारे हंसते खेलते परिवार को छोड़ के भाग गई। भागते भागते उसकी ऐसी दशा हुई कि एक छापे वाले के पास पहुंची। उसने इतनी यातनाएं दी कि उसका खून निकाल कर कपड़े रंगता था। जब उसको वो यातनाएं पढ़ी, यातनाएं मिली, उसके बाद वो इतनी सहिष्णु हो गई कि लोग उसे गालियां देते, उसका खून निकालते सब, लेकिन वो क्रोध नहीं करती। वो कहते मेरे जिंदगी को क्रोध ने बर्बाद किया। क्रोध के आवेश में लोग जब भाग जाते हैं घर से, थोड़ी सी झगड़े पर, थोड़ी बातों में, और जब बम्बई में जाकर होटलों में बर्तन मांजना पड़ते हैं, होटलों की भट्टियों के सामने रात गुजारना पड़ती है, तब अच्छे अच्छे लोगों का क्रोध खत्म हो जाता है। तो ये जो तुम्हें क्रोध आ रहा है, अभी तुम्हें कोई लंबी ठोकर नहीं लगी है। जिस दिन लंबी ठोकर खाओगे, अच्छे अच्छे क्रोधी भी विनम्रशील हो जाते हैं। अच्छे अच्छे क्रोधी भी विनम्र की भाषा सीख जाते हैं। जो बार बार थोड़ी सी बातों में उत्तेजित होते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बातों में आंदोलित हो जाते हैं, इनको जब खुद ठोकर लगती है, जब वे फुटबॉल के समान उनके लोग फुटबॉल खेलते हैं, फिर उनके मन में सब इतनी शांति आ जाती है। लेकिन जब तक तुम चेतते हो तब तक तुम्हारा सब कुछ मिट गया होता है, सब कुछ तुम लुटा बैठते हो, और फिर लौटने की हिम्मत होती नहीं। इसलिए ऐसे परिणाम, जब क्रोध आए, मायाचारी आए, झूठ बोलने का भाव आए, उस समय सावधान रहना चाहिए। चेतना तो पड़ेगा। पाप का घड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं होता, कसाय का घड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो नियम से फूट करके और हमारा नुकसान करता है। हमेशा ये विचारना चाहिए, क्रोध का कंट्रोल करने का साधन एक ही है कि जिसके सामने तुम क्रोध कर रहे हो, जिससे क्रोध कर रहे हो, काश उस स्थान पे आप होते तो क्या करते? आप क्या करते? यदि अपनी उपादान दृष्टि रखी जाए, वही वाली बात जो मैं कई बार सुनाता हूँ। बच्चे ने रास्ते में चाय पी करके प्याला रख दिया, माँ वहाँ से निकली, ठोक लगी, प्याला टूट गया। माँ ने बच्चे को थप्पड़ मार दिया। इतना विवेक नहीं है कि चाय पी के प्याला कहाँ रखा जाता है। बच्चे ने एक्सेप्ट किया कि मेरी गलती है, मुझे नहीं रखना। दूसरे दिन काकताली से माँ ने चाय पी करके प्याला वहीं रख दिया। बच्चा दौड़ा आया, पैर लगा, ठोकर, प्याला टूट गया। तो माँ कहती है अंधा दिखता नहीं है। दोनों में कौन पिटा? और गलती दोनों की थी, उसी स्थान था, वही था। बस क्रोध का मूल कारण है कि व्यक्ति सामने वाले की गलती तो देखता है, स्वयं को नहीं देखता। काश मैं भी इस स्थान पर होता तो मैं क्या करता? जब भी तुम्हें क्रोध आवे तब बस इतना चिंतन करना चाहिए कि उस रूप हो जाओ। यदि यही व्यक्ति मेरे साथ व्यवहार करता तो फिर मैं क्या करता? मैं वही करता जो सामने वाला कर रहा है, तो अपने आप क्रोध शांत हो जाता है। अन्यथा बहुत बड़ी ठोकर खाओगे, और ठोकर खाने के बाद चेतना, समझदारी नहीं है, फिर जिंदगी भर पछताना पड़ता है। ऐसा मानना चाहिए। शोभित जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आपने एक दिन प्रवचन में बताया कि 6 माह से अधिक किसी से बोलचाल बंद रह जाए तो सम्यक दर्शन समाप्त हो जाता है।
किंतु महाराज श्री यह तो अनंतानुबंधी क्रोध हुआ। इसी प्रकार अनंतानुबंधी मान, माया और लोभ को समझ न हो तो कैसे समझेंगे? कृपया समझाने की कृपा करें। मानवीय भी यही है। यदि हमें कोई हकड़ आ गए कि मैं किसी प्रकार से मैं नहीं झुकूंगा उसके सामने, और वो गुणवान है, झुकने में कोई दोष नहीं है, कोई बाधा नहीं है, फिर भी हक्कड़ करके कह रहा है नहीं झुकूंगा, और ऐसी अक्कड़पना 6 महीने से ऊपर चला जाए, होता है मान में। मेरा भी कोई स्वाभिमान है, मैं क्यों झुकूं? ऐसी कसाय मन में आ गई तो अनंतानुबंधी मान आ जाएगा। मायाचारी कोई षड्यंत्र जाल बिछाया और वो चल रहा है 6 महीने तक, 6 महीने तक मायाचारी चल रही है, अब उस पर और चले जा रहे हैं, तो मायाचारी हो जाएगी। लोभ में किसी वस्तु से हमारा राग है और 6 महीने के अंदर अंदर यदि हमारा परिणाम ये नहीं आया कि ये सब मेरा स्वभाव नहीं है, मकान है, जायदाद है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन बीच में वह जो उसका वासना काल होता है उस पर चोट करना पड़ेगी, उसको खंडित करना पड़ेगा। मकान है, जिंदगी में कोई 6 महीने में रजिस्ट्री नहीं बदली जाएगी, लेकिन 6 महीने के अंदर कभी ना कभी पूजा करते समय, सामायिक करते समय, आलोचना पाठ पढ़ते समय, गुरुओं के प्रवचन सुनते समय एक अंदर परिणाम जागेगा, वस्तुतः ये मेरा स्वभाव नहीं है, बस टूट गया, ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये राग देश कसाए। इसलिए तो अपने जैनाचार्यों ने कितने कार्यक्रम आप करे, सुबह से पूजा करा दी। अब पूजा में कोई ना कोई एक पंक्ति आ जाएगा, कोई भी आएगा, भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देगा। अब ये जो अपन पंक्ति पढ़ रहे हैं, यदि आत्मा की पर्याय बन जाए, ओहो मैं कहाँ भटक रहा हूँ दुनिया में, ये तो मेरा स्वरूप नहीं, बस संधि कट गई, अनंत अनुबंधी टूट गई। तो सम्यक दृष्टि 24 घंटे में षड आवश्यक करता है, और षड आवश्यक के समय उसका एक ना एक बार भाव आता ही है, परिणाम उसका जागेगा यदि सम्यक दृष्टि है तो, कि ये वस्तुतः करेगा, सब पहले भी कर रहा है, बाद में भी करेगा, लेकिन बीच में उसके प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान, स्वरूप पर दृष्टि जाएगी। मुनि महाराज आहार लेते हैं, लेकिन आहार करते करते उनके मन में भाव आता है ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरी मजबूरी है, बस कट गया राग भाव, अंतर्मूल से ज़्यादा हो। तो इस प्रकार की स्थितियों को आप अपने जीवन में हमेशा, इसलिए कम से कम गृहस्थों को 24 घंटे में एक बार आलोचना पाठ जरूर पढ़ लेना चाहिए, एक बार मेरी भावना जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमें वैराग, 12 भावनाएं जरूर पढ़ना चाहिए। 12 भावनाएं एक ऐसी भावनाएं हैं जो व्यक्ति को मिथ्यास से बचा सकते हैं, बहुत बड़ा रूप है। ये अनंतानुबंधी का जो काल है ना, ये 12 भावना से टूट सकता है, क्योंकि जब 12 भावनाओं का तुम पढ़ोगे तो पूरी 12 भावना में किसी ना किसी भावना पर आपका उपयोग जाएगा ही जाएगा। मान लीजिए इतने चला गया, कहाँ गए चक्री, अब तुम्हारा खूब राग लग रहा था, मैं ये करूँगा, मैं इतना कमाऊँगा, मैं ये मकान बनाऊँगा, मैं गाड़ी खरीदूँगा, ऐसे खूब कल्पनाएं आपने बैठ के की, और जैसे आप 12 भावना पे तरफ आए, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत घनसारा। अब ये आत्मा की पर्याय बन गया, जो आपने राग भाव किया था, जो आपने कल्पना की उड़ानें भरी थी, उस पर कट लग गया और सम्यक दर्शन सुरक्षित हो गया। इसलिए गृहस्थ को 24 घंटे में वैराग और संवेग बनाने वाली 12 भावनाओं को पढ़ना चाहिए, एक बार जरूर पढ़ना। यदि प्रतिदिन ना पढ़ सकें तो कम से कम 15 दिन में एक बार तो पढ़ना ही चाहिए, 14 के 14। पहले लोग, आप लोगों की महिलाएं गांव के अंदर अष्टमी और 14 के दिन शाम को भोजन में करती नहीं थी, करती थी तो थोड़ा बहुत ले लिया, और अष्टमी 14 को मंदिरों में जाकर के 12 भावना, 6 ढाला का पाठ, भक्तांबर दोपहर के अंदर नियम से चलते थे। आज ये सब टूट गए, प्रतिदिन तो जा नहीं सकते, गृहस्थ हैं, लेकिन अष्टमी 14 पर्व के दिनों में मंदिरों में नियम से पुरानी महिलाएं जो होती थीं, वे मंदिरों में जाकर के सामूहिक कुछ ना कुछ करती थी। तो अपने सम्यक दर्शन को यदि सुरक्षित रखना है तो हर व्यक्ति को 12 भावनाओं का, जैसे तुम्हें समय मिले,
क्योंकि इसके अलावा और तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम आरंभ और परिग्रह से सहित हो, तुम आरंभ परिग्रह नहीं छोड़ सकते। तुमसे कहें कि मैं राग द्वेष छोड़ना बंद करो, नहीं हो सकता तुम्हारा राग द्वेष। गृहस्थ हो, आरंभ परिग्रह छोड़ दो, नहीं चल सकती गृहस्थी। जो गृहस्थी में आरंभ परिग्रह छोड़ देगा उसकी गृहस्थी मिट जाएगी। लेकिन गृहस्थी को ना तो तुम्हें आरंभ परिग्रह छोड़ना है और ना राग द्वेष भी आपके छूटना है। बस आप 12 भावना पढ़ करके उसमें कभी अपने मन को उपयोग को एकाग्र बार लगा दें तो आपका सम्यक दर्शन गृहस्थ के समस्त आरंभ परिग्रह करते हुए भी आप अपने सम्यक दर्शन की रक्षा कर सकते हैं। तेंदुखेड़ा से शिखर चंद शिक्षक इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि भाव पावड़ में आया है कि मुनियों को ध्यान एक अंतर मुहूर्त तक स्थिर रहता है, जबकि बड़े बड़े आचार्य तीर्थंकर महापुरुष कई दिनों तक ध्यान में तल्लीन रहते थे। इसका क्या अर्थ समझें, कृपया समाधान। वो ध्यान नहीं है, आसन है। ध्यान में और आसन में अंतर है। 6 महीने तक ध्यान में नहीं बैठे, प्रथमा योग में बैठे। ध्यान तो कहलाता है किसी वस्तु पर एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एकाग्र हो जाना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, एक पर टिक जाना, एक पर बिल्कुल, उससे अलावा कोई दूसरा उसमें नहीं होगा तो उसी संबंध में ही आपका जुड़ाव हो जाएगा। लेकिन वो तो ध्यान है उनका, तो हजारों बार छठे गुण स्थान में आए, सप्तम में आए। मात्र आसन लगा के बैठ जाने का नाम ध्यान नहीं है। ये कायोत्सर कहलाता है, ये काय क्लेश कहलाता है, ये आसन सिद्धि कहलाती है। उन्होंने आसन की इतनी बड़ी सिद्धि कर ली कि बाहुबली 1 साल तक नहीं हिले, खड़गासन से खड़े रहे। ऋषभदेव 6 महीने तक बैठे रहे, खड़े रहे। तो ये उनकी आसन की सिद्धि थी। मन रुक गया हो, एकाग्रता आ गई हो, ऐसा नियम नहीं है। इसलिए ये सब जो तो ध्यान में बैठते हैं, ये कारण में कार्य का उपचार कह के ध्यान संज्ञा दी जाती, क्योंकि इसके बिना ध्यान की सिद्धि नहीं बनती, ऐसा मानना चाहिए। भेड़ाघाट जबलपुर से दिनेश जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री वैसे तो आज बहुत सारे भक्त लोगों ने ये जिज्ञासाएं की हैं, उनमें से हम एक की जिज्ञासा लेते हैं। भेड़ाघाट जबलपुर से दिनेश जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री आज आपके भक्त लॉकडाउन के कारण गुरु पूर्णिमा और चातुर्मास कलश स्थापना पर बिजोलिया जी नहीं आ पाए। शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि हजारों की संख्या में जो लोग आपके पास आते थे वो इस कार्य से वंचित हो गया है। कृपया आप इन भक्तों पर अपने वात्सल्य भाव की असीम अनुकंपा बरसाने की कृपा करें, जिससे हम भक्तों को आपके सानिध्य का अनुभव प्राप्त हो सके। और गुरु पूर्णिमा का अर्थ क्या है, कृपया इसको भी समझाने की कृपा करें। प्रातःकाल मैंने सबको बहुत आशीर्वाद दिया, वात्सल्य भाव दिया, क्योंकि आज परिस्थितियां ऐसी हैं, कभी कभी कोई कार्य नहीं करना ही फायदेमंद होता है, करने से नुकसान है। अच्छे कार्य भी द्रव्य छेद काल भाव भाव की मर्यादा पूर्वक होना चाहिए। अच्छा कार्य है और द्रव्य गलत है तो गलत हो जाएगा, बहुत नुकसान है, दोष है। अच्छा कार्य है लेकिन गलत क्षेत्र पे करोगे तो कार्य अच्छा है, भक्तांबर पढ़ना है, अच्छी चीज है, लेकिन गलत स्थान पर बैठ के पढ़ रहे हो तो वही कार्य है, वही 12 भावना है, लेकिन वो महाराज के आहार के समय 12 भावना पढ़ रहे हो तो भावना पवित्र है। अभी मैंने कहा पढ़ना चाहिए और आपने सुन लिया कि 12 भावना पढ़ना चाहिए। हम महाराज वहीं आहार कर रहे हैं और वहीं 12 भावना पढ़ना शुरू कर देना। नव द्वार वह घेनकारी हसी देह करें के मैं या अब बोलो महाराज आहार करता हो तो छोड़ देगा। पवित्र चीज है, अच्छी चीज है, लेकिन द्रव्य छेद काल भाव की मर्यादा होना चाहिए। इसलिए इस समय जो परिस्थितियां देश के अंदर हैं वो बहुत बहुत सावधानी। अभी अशोक जी पाटनी का विशेष समाचार था, बोले महाराज अभी तक जो सावधानी रखी गई है, अब ये सावधानी चौगुनी बढ़ा दो, अब और खतरा बढ़ रहा है। अभी तक उतना ज्यादा नहीं था क्योंकि उस समय सब लॉकडाउन के अंदर थे। अब सबसे ज्यादा खतरा है क्योंकि बाजार खुल गए।
मार्केट में आना जाना शुरू हो गया है। जो प्रतिदिन के शुरुआत जब मैंने देखी थी, प्रतिदिन के 10 केस बढ़ रहे थे, फिर 100 हुए, फिर 1000 हुए, आज पर डे के 20-22 हजार केस बढ़ रहे हैं भारत के अंदर। 25,000 हो गए, 25,000 पर डे। और मौत कितनी बढ़ गई? 600-700 मौतें हो रही प्रतिदिन। और ऐसी मौतें हो रही हैं कि आकस्मिक बारात में दूल्हा ही चला गया, 100 लोगों से 95 लोगों को कोरोना हो गया। तो आज बहुत सावधानी इसलिए नहीं रखी जाती है कि घटना घटने वाली थी इसलिए सावधानी रखी गई, नहीं, सावधानी इसलिए रखी जाती है घटना घट ही न पाए, इसलिए तुम्हें बनो इतनी सावधानी रख रहे, देखो कुछ हुआ ही नहीं। अरे हो जाए फिर क्या करोगे, ये तो सोचो। एक बार एक पुलिस वाले लगे, बहुत सारे, देवगढ़ में बहुत बड़ा कार्यक्रम था उत्तर प्रदेश में, 300-400 पुलिस वाले लगे, कुछ घटना नहीं की थी। तो मैंने एसपी से कहा, मैंने कि इतनी पुलिस व्यर्थ में आपने लगाई, देखो कुछ भी नहीं हुआ। बोले महाराज इसलिए नहीं थी कि हाँ होना था कुछ, लेकिन हो जाता तो फिर क्या करते, आप हमारा इस्तीफा मांगते। तो सावधानी बरतने से दुर्घटना टल सकती है। सावधानी की अभी बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत। मत भावावेश में आओ, मत उसमें जाओ। जहां जहां साधु संत हैं उनको बचाओ। मैंने आज पहले ही कहा, चतुर्मास स्थापन हो, ये चतुर्मास प्राणी रक्षा का चतुर्मास नहीं है, मात्र ये आत्मरक्षा का चतुर्मास है। हर चतुर्मास साधु करता है दूसरे जीवों की रक्षा के लिए, लेकिन यह चतुर्मास जो साधु कर रहा है अपनी आत्मरक्षा के लिए। इसलिए इस समय सारे श्रावकों के लिए बहुत करुणा, बहुत गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा रखो। आचार्य महाराज इंदौर के पास है, सारी समाज को वहाँ भी बहुत सावधानी रखना चाहिए। बाजार खुल गया तो लोग वहाँ जाने आने लगे, चौकों में जाने लगे, आहार में जाने लगे, ये करने लगे। मत करो ऐसा, मत करो, कुछ नहीं कर पाओगे। कल्पना करो साधु को कुछ हो जाए, क्या कर लोगे आप ही बताओ। साधु खोदोगे और क्या करेंगे? 14 दिन के अंदर साधु अपने जीवन की समाधि का अंत कर लेगा, और क्या करोगे? मरना जीना अलग चीज है, मालूम ही नहीं पड़ा, साधु बोल भी नहीं पाएगा। सुबह जाओगे तो साधु के ऊपर जिंदा मिला था, शाम को सुबह मरा हुए मिलेंगे। ऐसी गलती नहीं करो। साधुओं के पास दर्शन करने वाले लोग अंधी भक्ति ना दिखाएं, अपना भावावेश ना दिखाएं, अपने भक्ति का अतिरेक मत दिखाएं, प्रदर्शन ना करें। ये विवेकहीनता कहलाती है। भक्ति में भी विवेक होना चाहिए। हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि मैं साधु का दर्शन कर पाऊं या नहीं कर पाऊं। हमारा उद्देश्य ये रहना चाहिए कि साधु की सुरक्षा किसमें है, किसमें सुरक्षा। सबसे पहले ये देखो, ये विचार करो। तो जहां जहां साधु महाराज हैं, खास तौर से हमारे पूज्य आचार्य महाराज, क्योंकि उनके दीवाने बहुत है, भक्त लोग बहुत है, सारा विश्व ही है, वो तो विश्व गुरु हैं। लेकिन उन आचार्य महाराज के प्रति जिनकी भक्ति श्रद्धा है, उनसे भी मेरा कहना है कि इस समय आपकी गुरु के प्रति सही भक्ति यही है कि आप उनको मर्यादा में रहकर रहने दें। आप वहाँ जाकर के भीड़ ना करें, आप जाकर के 2 नंबर का सोर्स ना बनाएं। कमेटियाँ और वॉलंटियर भी आजकल पक्षपात कर देते हैं, अपने लोगों के लिए अव्यवस्था रूप से चौकों में प्रवेश करा देते, उनको दर्शन करा देते। मत कराओ, मत कराओ ऐसा। और आचार्य महाराज के पास तो बहुत शक्ति की ज़रूरत है। वहाँ के मैनेजमेंट से मेरा कहना है कि आप अपने गुरु के प्रति पूर्ण सुरक्षित रखें। आज आचार्य महाराज का सबसे ज़्यादा, जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई और जो बिल्कुल छोटी उम्र वाले बच्चे हैं, इन दोनों के लिए पूरा विज्ञान, पूरे डॉक्टर सचेत कर रहे हैं। 60 से ऊपर वाले व्यक्ति और 15 साल से नीचे वाले बच्चे, इन दोनों की जो शारीरिक क्षमता है, शारीरिक हार्मोन्स हैं, वे कोरोना के लिए ठीक नहीं है। मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैंने कि उम्र का क्यों तकाजा रख रहा है इसमें? तो उन्होंने कहा महाराज जी, जो कोरोना की जो मार है वो बच्चों के अंदर अभी वो डेवलप ही नहीं हुई।
कि उसकी मार को वो प्रतिरोध कर सके, नष्ट कर सके, इसलिए वो बच्चों पे ज़्यादा अटैक करता है। और वृद्ध लोगों के अंदर वो हार्मोन्स, वो शक्तियाँ स्वतः ही खत्म हो जाते, रहते ही नहीं। अपन सबको मालूम है कि जैसे जैसे अवस्था ढलती है शरीर में अंतर आता है कि नहीं। सब लोग देखो ना, सब लोग तो बैठे हो, जो आज 20 साल पहले शरीर की जो जोश, उत्साह, शक्ति, कैपेसिटी थी, उसमें उम्र के बाद अंतर आता है कि नहीं? आता है। इसका अर्थ है कि अपने शरीर की क्षमता कहीं ना कहीं से कम हो रही है, कहीं ना कहीं से कम हो रही है, और वही कम भी वैसे अटैक करता है। इसलिए सब लोगों को इस समय कोई भक्ति का अतिरेक नहीं दिखाना है, और करना है थोड़ा त्याग करो, कोरोना टाउन करो, और उस करने के बाद विधिवत रूप से शुद्धिपूर्वक आप करें तो अच्छा रहेगा। घटना घटना नहीं है, मेरा भी विश्वास है, भगवान करे बिल्कुल नहीं घटे। अपन तो भावना यही भाएंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। मर्यादा को हमेशा ध्यान रखो, भूलो मत। और जहाँ जहाँ साधुगण हैं उन सबसे मेरा कहना है, श्रावकों से, अपने भक्ति पर, अपने भक्ति के उद्रेक पर कंट्रोल करो। तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है साधु की सुरक्षा। जो इस प्रकार का अपने मन को मार करके घरों में बैठे हैं, वे सबसे सच्चे मुनि भक्त हैं, जो घरों में बैठ करके, और या फिर वो घर छोड़ करके साधु के पास ही रहने का मन बना लिया है, वे तो सर्वश्रेष्ठ है ही। सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो ऐसे मौके पर साधुओं को कहीं उनकी चर्या में विकल्प ना आवे, इसलिए अपना घर बार छोड़कर कोरोना टाउन करो तो तैयार हैं, घर नहीं जाने दो तो तैयार हैं, वे सर्वश्रेष्ठ है। सेकंड नंबर के वो व्यक्ति हैं जो यहाँ तो नहीं आ सकते, इस प्रकार के कोरोना टाउन आदि नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने मन को मार करके कंट्रोल किए हैं कि हम दर्शन को नहीं जाएंगे, हम अवस्था नहीं करेंगे, हम दुनिया में घूम करके नहीं जाएंगे। वो सेकंड नंबर के भक्त हैं। और तीसरे नंबर के भक्त वो हैं, अब वो मैं कह नहीं रहा। हाँ, व्यर्थ में जब अपन सब जान रहे हैं तो जानते हुए अंधे मत बनो। परम पूज्य निर्यापक समर मुनि पुंगाव श्री सुधासागर जी महाराज के पावन चरणों में देश विदेश के सभी भक्त जो जिनवाणी चलन और सुधा कला चलन के माध्यम से ये जिज्ञासा समाधान देख रहे हैं, उनकी ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से सभी क्षेत्रों पर जो विभिन्न योजनाएं चल रही है, जैसे चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर भक्तामर विधान चल रहा है, उसमें बहुत सारे भक्तों ने अपनी भावनाएं पाई हैं। उनमें एक ने लिखा, महाराज जी 26 अप्रैल से चांदखेड़ी को आजीवन भक्तामर विधान के लिए 51,000 रुपये की राशि, जयपुर से श्रीमती चंद्रकांता पदम चंद सेठी, श्रीमती पूजा जी अतुल सेठी, सम्यक दर्शन सेठी, रश्मि गौरव, श्री दर्शना और स्वस्ति जैन। 51,000 रुपये की राशि राजेंद्र मंजुला पचोरी, अंकित सोनाली, आरजव जैन, खांदू कॉलोनी, इंदौर प्रवासी आरजव के जन्मोत्सव के अवसर पर। 51,000 रुपये की राशि श्रीमती मयूरी, अमित, मोना, कुमारी, मोक्षा, दीपा, मनीष, भूमि, केतन पवैया, समीक्षा सृजन जैन, श्रुति जैन, सहपरिवार विदिशा। 51,000 रुपये की राशि श्रीमती खुशबू, धर्मपत्नी श्री सलभजी जैन, आराध्य मोहनसी गोयल, शामगढ़ मध्य प्रदेश। 51,000 रुपये की राशि श्री अशोक कुमार जी, हीरामणि जी, अभिलाषा जी, आकाश जी जैन, बैंक वाले दूनी। और बिजोलिया के लिए जो भक्तामर विधान चल रहा है, उसमें भी श्री सेला जी, नरेंद्र जी, सीमा विकास, काव्या जैन, दिल्ली निवासी, और श्रीमती राजमती, पीयूष, कविता, मनीष, पिंकी, मंगल जी, छोटेलाल जी, बच परिवार, आगरा निवासी, कोटा, इनने भी अपनी भावनाएं पाई है। और भी जिन बंधुओं की भावनाएं हो असीम कालीन भक्तामर विधान में अपने परिवार के नाम से एक दिन का विधान कराने का, साल भर में एक दिन ये विधान आपके परिवार के नाम से होगा, अपनी भावनाएं प्रेषित करें। पहली जिज्ञासा महाराज श्री भोपाल से विनीता जैन की है। गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। गुरुवर, यदि संसार में गुरु की संगति ना हो, सम्यक दर्शनादि गुणों की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और इसके बिना जीव का मनुष्य जन्म भी सफल नहीं हो सकता। तो कृपया बताइए कि यह सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है, और सम्यक दर्शन के 4 गुण, 4 पर्याय और 8 अंगों को भी समझाने की कृपा करें।
तुमने तो इतना वर्ष हम प्रश्न सोचने आगे, इतने में तो हम पूरा चतुर्मास निकाल देंगे। सम्यक दर्शन इतना ही है, बिना देशना लब्धि के सम्यक दर्शन नहीं होता। चाहे भली भवांतरों की देशना लब्धि काम आवे, नरकों में गुरु नहीं है, लेकिन जाति स्मरण के माध्यम से मिथ्यात्व अवस्था में पूर्व में सुनी हुई देशना वहाँ स्मरण में आ जाती। कई बार सुन लेते हैं लोग, उसकी उपेक्षा कर देते हैं, नहीं मानते, लेकिन वो सुनने के कारण से, आवाज़ नहीं कारण से वहाँ बहुत सारी बातें उनको स्मरण में आ जाती हैं, फिर उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। एक बार मैंने कहा था आप लोगों से, मेरा प्रवचन कभी निरर्थक नहीं जाएगा। बोले महाराज हम मानेंगे नहीं, तो बिल्कुल मन मान सुन भर लो। महाराज हम मानेंगे नहीं लेकिन सुनेंगे। हाँ मैं कहता हूँ बिल्कुल, आप बिल्कुल नहीं मानना, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो कि महाराज जो कहेंगे हम मानेंगे ही नहीं, और महाराज इसलिए सुनने जाता हूँ कि महाराज जो कहें मैं उससे उल्टा करूँगा, ऐसा नियम लेके आओ। बोले प्रवचन सुनने क्यों जाते हो? बोले महाराज क्या बोलते हैं मुझे उससे उल्टा करना है बस। महाराज ने रात्रि भोजन त्याग कराया, हम रात के 12 बजे खाएंगे। महाराज ने शराब का नियम ले लाया, मैं अब नहीं पीता था तो पीना शुरू करेंगे। ऐसा नियम लेकर मेरा प्रवचन सुनो तो भी मैं खुश हूं, लेकिन सुनो तो फिर क्यों महाराज, फिर कैसे सुख हो? क्योंकि अभी तुम उल्टे चलोगे, जब नरकों में मार पड़ेगी तब तुम्हें रह रह के याद आएंगे गुरुदेव के वचन। उस समय तुम्हारे लिए सब याद आएगा। ओहो मैंने, महाराज ने मना किया था और मैंने चलाकर उल्टे चला था। ओह आई एम सॉरी प्लीज, हे महाराज आप कहाँ हो? ये सारे प्रवचन जिनको आपने नहीं माना और उल्टा सुना, वहां जाकर के सब सुलटे हो जाएंगे। क्योंकि वहां की वेदना, जाति स्मरण जब होगा तब सब कुछ तुम्हें दिखेगा। ऐसे स्वरूप का मैंने अनादर किया था, ऐसा किया था, और उस समय वह स्वीकार कर लेता। तो इस समय का सुना हुआ प्रवचन नरकों में काम आएगा। इसका अर्थ है कि हमारा दिया हुआ प्रवचन, हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। आज नहीं कल मानोगे, ठोकर खाने के बाद मानोगे, मानना तो पड़ेगा। आज सारा विश्व जो जैन दर्शन की हंसी उड़ाता था, जैन दर्शन के ढकोसला कैसा था, ये 16 को, ये छुआछूत को, इन सब के लिए बहुत कहता क्रियाकांड। ये आज विश्व का हर व्यक्ति मानने लगा कि जैन धर्म ही इस कोरोना से बचा सकता है। जय हो। जो जैन भगवान के, देखो हमारे महावीर स्वामी ने मुनियों के लिए पहले कहा गर्म पानी पियो, और आज कहते हैं गर्म पानी के गरारे करो, गर्म पानी पियो। तो सब ये व्यवस्थाएं हैं, पर ठोकर खाने के बाद समझते हो। अगली जिज्ञासा श्रीमती शीला जी रोडिया, जयपुर की ओर से। मेरे परम उपकारी गुरुवर के चरणों में मेरा और पूरे परिवार की ओर से कोटिशत नमन नमन नमन। गुरुवर, गत 25 वर्षों से गुरु पूर्णिमा महोत्सव को मनाने का सौभाग्य हमको मिला, और प्रतिवर्ष हजारों भक्त इस अवसर पर उपस्थित होते हैं और बड़े आनंद से गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। लेकिन इस बार पांडाल खाली था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि पूरा पांडाल भरा है और बड़ा ही आनंद आ रहा था। तो ऐसा क्या कारण है गुरुवर? जो कबीरदास जी की 2 पंक्तियां हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरुवार बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिया बताए। तो गुरुवार कई बार ऐसा लगता है जब आपके सानिध्य में आ जाते हैं तो वास्तव में भक्त लोग भगवान को भी भूल जाते हैं, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन क्या गुरुवर इससे हमें कोई दोष भी लगता है? इस बार तो हर साल गुरु पूर्णिमा में तो पंडाल ही भरता था, इस बार तो ये पंडाल बहुत छोटा था, सारा भारत भरा हुआ था। जय हो। हर घर में गुरु पूर्णिमा थी, और हर घर, क्योंकि संसार में अभाव की बड़ी कीमत होती है। जिस चीज़ का अभाव हो जाए और कठिनता से मिलता है, उसके प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। और इस बार गुरु पूर्णिमा का क्या, हर चीज़ का, महावीर जयंती का, सब जयंती का आकर्षण बहुत रहा, क्योंकि लोगों को मिल ही नहीं रहा है। तो इस अपेक्षा से, और जब अंतरंग के परिणाम होते, देखो अभी
3-4 महीने से प्रवचन चल रहे हैं। अभी तो तुम लोग शाम को थोड़ा सा फ्री हो गए तो बैठ गए। सुबह जब मैं प्रवचन करता हूँ पंडाल में कोई नहीं रहता, कई बार तो मैं अकेला और ये बेचारे बैठे रहते हैं, बिल्कुल अकेले बैठे। अब बिल्कुल पंडाल में कोई नहीं हो और 1.5 घंटे प्रवचन करना, कोई भी नहीं हो, जिज्ञासा का समाधान करना, तो मैं क्या सोच लेता हूं, पूरा पंडाल हाउसफुल है और मैं दृष्टि दिखाता हूं ध्वजारोहण पे, यानी पब्लिक वहां तक बैठी है और ये मान करके मैं बोलता हूं, तो मुझे आज तक कभी ये नहीं लगा कि पंडाल खाली है। इतने दिन लॉकडाउन हो गया और बराबर प्रवचन चल रहे और लोग पूछ रहे महाराज जी ऐसे प्रवचन दे रहे हो जैसे कि हजारों की जनता बैठी हो। मैंने कहा पक्का बैठी, मेरे मन में तो बैठी है, अब तुम लोग नहीं हो तो मैं क्या करूं। तो होता है जब मन का उत्साह है, मन की लगन होती है, तो बाहर जो वस्तुएं होती हैं भीड़ आदि मायना नहीं रखती। एक व्यक्ति है, यदि जिनवाणी का उसको भी अवगाहन कराना है, उसको ग्रहण कराना है, तो एक व्यक्ति को भी वही प्रवचन हो सकता है। जयपुर के अंदर जब 1996 में 20-20, 25,000 की पब्लिक बैठती थी एकदम, और एक दिन ऐसी बरसात हुई, रात में ऐसी बरसात हुई, एक भी व्यक्ति नहीं आया। माँ 2 व्यक्ति आ पाए थे, वो भी नसिया के सामने रहते थे, ओनली 2 व्यक्ति। अब लोग कमेटी वाला कोई भी नहीं, अकेला वो माइक वाला था, बोले महाराज जी आज माइक चालू करूं कि नहीं, कोई भी नहीं है और आने की स्थिति नहीं, भयंकर पानी था। मैंने कि आज तो जरूर प्रवचन होगा, आज तो जरूर हो। और वो 2 व्यक्तियों में ऐसा प्रवचन हुआ कि वो प्रवचन पूरे 4 महीने में नहीं हुआ था। उस समय तो ये लाइव था भी नहीं, उस समय कोई लाइव नहीं चलता था, कोई टीवी आदि नहीं था, लेकिन ऐसा परिणाम बना कि हजारों की जनता बैठने में भी वो भाव, वो तत्व दृष्टि नहीं आई जो 2 व्यक्तियों के बीच में तत्व दृष्टि आई थी। तो ये तो सब अपनी रुचि, अंतरंग की भक्ति, अंतर का परिणाम होता है, उससे भीड़ से या जनता से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मेरे व मेरे परिवार की ओर से गुरुवर के चरणों में शत शत नमन, शत शत नमन। गुरुदेव, आज पहली बार ऐसा हुआ कि लॉकडाउन के होते हम गुरु पूर्णिमा पर आपके चरणों में नहीं पहुंच पाए, अतः आज जिज्ञासा नहीं बल्कि यहीं से ही मैं मेरे हृदय के उद्गार आप तक पहुंचा रही हूँ। गुरुवर, चरणों में जगह बनाए रखना। हे गुरुवर, आज आपके चरणों में शीश झुकाते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सदैव आपके चरणों में रहें, यही भावना भाते हैं। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वन राय, 7 समंदर मसी करूं, गुरु गुण लिखे न जाए। करता करे न कर सके, गुरु करे सब होय, 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई। हे गुरुवर, गुरु क्या है? गुरु हर सवाल का जवाब है। गुरु हर सवाल का जवाब है। गुरु हर मुश्किल की युक्ति है। गुरु ज्ञान का भंडार है। गुरु मार्गदर्शक है। गुरु एक एहसास है। गुरु ज्ञान की वाणी है। गुरु हमारे जीवन का चमत्कार है। गुरु हमारे जीवन का चमत्कार है। गुरु भगवान रूप है। गुरु आध्यात्म की परिभाषा है। जब गुरु के दर पे जाना हो तो दिल दिमाग शुद्ध कर लेना। जब गुरु के शब्द सुनना हो तो कान खोल लेना। जब गुरु पे विश्वास करना हो तो आंखें बंद कर लेना, किंतु परंतु मत करना। जब गुरु को अर्पण करना हो तो दिल खोल लेना। जब गुरु का प्रवचन सुनना हो तो मुख बंद कर लेना। जब गुरु की सेवा करनी हो तो घड़ी बंद कर लेना ताकि समय का पता न चले। जब गुरु से विनती करनी हो तो झोली खोल लेना, क्योंकि गुरु भंडार है खजाने का, मोक्ष पथ का। यही गुरु का दर है। यहाँ मनमानी नहीं होती। यह बात भी पक्की है कि कोई परेशानी नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। गुरु का हाथ पकड़ने की बजाय गुरु को अपना हाथ पकड़ा दो, क्योंकि हम गुरु का हाथ गलती से छोड़ भी सकते हैं, किंतु गुरु हाथ पकड़ेंगे तो कभी नहीं छोड़ेंगे। अतः अंत में मेरा आपसे यही निवेदन है, गुरु रे विद्या गुरु रे ज्ञान है,
गुरुर्देवा गणधरा गुरुर्साक्षात् सुधा के सागर तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि इंद्रभूति गौतम गणधर जब भगवान के सम्मोषण में गए तो उन्हें सम्यक दर्शन के साथ साथ ज्ञान भी प्राप्त हुआ, तो क्या पांचों लब्धियां भी एक साथ हो सकती हैं? और वो लब्धियां सम्मोषण में जाते ही हुई या भगवान की देशना के बाद हुई? सभी भक्तों की तरफ से आज गुरु पूर्णिमा की विनयाञ्जलि हो गई जो नहीं आए। अब सभी लोग मान रहे, नहीं तो सभी लोग अपनी अपनी बात करें। सबका सारांश हो गया। गौतम गणधर जब भगवान के चरणों में पहुंचते हैं, 5 लब्धियों के बिना तो सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। अब ये तो आगम में नहीं मिला कि गौतम गणधर अनादि मिथ्या दृष्टि थे या सादी मिथ्या दृष्टि थे, ये कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है। यदि अनादि मिथ्या दृष्टि थे तो कह नहीं सकते, सादी मिथ्या दृष्टि जरूर थे। तो मिथ्या दृष्टि होने के बाद उनकी 5 लब्धियां हुई हैं या नहीं हुई ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि मान लीजिए वो अभी प्रथमोपसम सम्यक दर्शन एक बार जीव को प्राप्त हो जाता है तो द्वारा प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पल्ल का असंख्यात महाभाग काल लगता है, समझने के लिए असंख्यात वर्ष लगते हैं। और पल्ल के असंख्यात वर्ष में तो ना जाने कितने भव हो जाए, उसके पहले हो नहीं सकता सम्यक दर्शन दूसरा। तो यदि मान लो इंद्रभूति गौतम सादी मिथ्या दृष्टि थे और उन्होंने कभी एकाध भाव पहले सम्यक दर्शन प्राप्त किया हो तो अब प्रथमोपसम सम्यक दर्शन तो प्राप्त द्वारा कर नहीं सकते। और 5 लब्धियां जो होती हैं प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए ही होती हैं, जो पल्ल के असंख्यात्म भाग में एक बार होता है। अब उनके जो मिथ्यादर्शी कई जीव प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करके मिथ्यात्म में चले जाते हैं और पल्ल के असंख्यात्म भाग के पहले यदि उनको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो क्षयोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। और क्षयोपसम सम्यक दर्शन ही उनको प्राप्त हुआ पहली दशा में। तो आगम में कोई उल्लेख पाया नहीं गया, लेकिन ये निश्चित है यदि प्रथमोपसम सम्यक दर्शन उनका मान लें तो भगवान के दर्शन करने के बाद उनको प्रथमोपसम सम्यक दर्शन होना चाहिए, क्योंकि मानस्तंभ को देख के सम्यक दर्शन हो ऐसा कोई नियम नहीं है। क्योंकि कई मिथ्या दृष्टि लोग मानस्तंभ के अंदर जाकर के भी मिथ्या दृष्टि होते हैं। अभव्य भी मानस्तंभ को पार कर जाता है। अभव्य अनादि मिथ्या दृष्टि मानस्तंभ को पार करके 7 परकोटे पार कर देता है अभव्य। और जो 12वां मंडप है श्री मंडप, उस मंडप के बाहर स्तूप बने हुए रहते हैं, उन स्तूपों के बाहर अभव्य जाके रुकता है। यानी श्री मंडप के बाहर अभव्य जा रहा है, अभव्य तो मिथ्या दृष्टि है, और मानस्तंभ तो सबसे बाहर बिल्कुल पहले परकोटे के स्थान पर है। तो इससे सिद्ध हो गया कि मानस्तंभ से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो ये कोई नियम नहीं, क्योंकि अभव्य अंदर तक जा रहा है, मिथ्या दृष्टि भी अंदर तक जा रहा है। अभव्य भगवान का दर्शन तो नहीं करेगा, लेकिन मानस्तंभ को तो पार कर गया। तो अब मानस्तंभ को देखकर उनको सम्यक दर्शन हुआ, इसके संबंध में भी कोई उल्लेख नहीं। मान गलत जरूर हुआ, मान गलत होना अलग चीज है और सम्यक दर्शन होना अलग चीज है। अंदर जाकर के जब भगवान का दर्शन किया हो उस समय यदि प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो 5 लब्धि उन्होंने भगवान के प्रथम दर्शन करते हुए ही की होंगी। और यदि क्षयोपसम सम्यक दर्शन उनको प्राप्त हुआ होगा, वो सादी मिथ्या दृष्टि रहे होंगे, तो फिर कोई लब्धि करने की जरूरत नहीं। भगवान को देखते ही उनकी सम्यक प्रकृति उदय में आ गई। अब प्रश्न ये हो सकता है कि यदि अनादि मिथ्या दृष्टि थे तो प्रथमोपसम सम्यक दर्शन ने कितने जल्दी प्राप्त किया? तो पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री धवला की 5वीं पुस्तक में स्पष्ट उल्लेख किया कि एक अंतर मुहूर्त में अनादि मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन और रत्नत्रय एक साथ प्राप्त कर सकता है। एक साथ मिथ्याद गुणस्थान से अनादि, सादी और अनादि दोनों मिथ्या दृष्टि हैं, और एक साथ वो 6ठे 7वें गुणस्थान में पहुंच गए। 4था गुणस्थान प्राप्त किया ही नहीं, 5वां किया ही नहीं, किसी गुणस्थान में नहीं गए, सीधा जाकर छलांग लगा करके भाव लिंगत्व प्राप्त कर लिया, रत्नत्र प्राप्त कर लिया।
और उस एक अंतर मुहूर्त के अंदर ही हजारों बार छठा सातवां गुण स्थान प्राप्त करते, और एक अंतर मुहूर्त में ही वह जीव केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला जाता। तो इसी स्थिति में एक अंतर मुहूर्त में उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। सम्यक दर्शन को साथ में ही एक साथ प्राप्त करके रत्नत्रय प्राप्त कर लिया हो, और वो रत्नत्रय इतनी विशुद्धि के साथ प्राप्त किया, जो एक साथ सम्यक दर्शन रत्नत्रय प्राप्त करते हैं उनकी विशुद्धि बहुत तेज होती है, बहुत पावरफुल होती है। एक क्रम से जा रहा है सम्यक दर्शन करता हुआ, एक साथ तीनों एक साथ प्राप्त कर रहा है, उसकी विशुद्धि बहुत ज़्यादा होती है। तो गौतम की, इंद्रभूति गौतम की विशुद्धि इतनी तेज थी कि मुनि दीक्षा ली। मुनि दीक्षा लेने के बाद हजारों बार छठा सातवां गुण स्थान में गए। उसके बाद उनकी इतनी विशुद्धि बढ़ी कि उनको 63 रिद्धियाँ प्रकट हो गई। ये सब घटना एक अंतर मुहूर्त के अंतर्गत ही घट सकती है, आगम से कोई बाधा नहीं है। लेकिन पहले ये निर्णय करना जरूरी है कि वो शादी मिथ्या दृष्टि या अनादि मिथ्या दृष्टि थे। अनादि मिथ्या शादी मिथ्या दृष्टि में पहला सम्यक दर्शन को कब हुआ था, ये निर्णय मिले तब लब्धियां उन्होंने 5 लब्धि प्राप्त की हैं या नहीं की हैं, यह प्रसंग आगम में स्पष्ट नहीं होने से निर्णय नहीं किया जा सकता। अगली जिज्ञासा श्री दिनेश जी गंगवाल की ओर से होगी। उससे पूर्व महाराज श्री, जैसे ही कल चातुर्मास स्थापना हुई और कल बहुत सारे भक्त भक्ति कलश अपना स्थापित नहीं कर पाए, मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट, तो मैं कुछ नाम अभी बोल रहा हूँ। 1,11,000 रुपये की राशि से जिन लोगों ने कल भक्ति कलश स्थापना नहीं की, आज नाम दिए हैं। आत्मप्रकाश पूजा सुहानी सोरे जैन लोहाड़िया भीलवाड़ा, श्री कांता राजेश दिलीप जतन काजल जैन, जनता हाउसिंग सोसाइटी भाईंदर ईस्ट ठाणे, सिलोरिया परिवार आरोली, मदन लाल जी रतन देवी पवन उर्मिला मनीष नेहा प्रीशा, समस्त गोधा परिवार सूरत, बाबूलाल जी महेंद्र कुमार जी नवीन जी नितिन जी सौरभ जी, बाबरिया परिवार कोटा, पंकज कविता आकाश आयुषी जैन दिल्ली, श्रीमती लाडबाई सुरेश कुमार जी राजकुमार जी विमल कुमार जी पूर्वांश जनोपिया, डाबी NK सेठी तिलकमती अंकुर सेठी भीलवाड़ा, पंकज अलका गौरव अक्षत जैन दिल्ली, सोहन लाल जी सुरेश कुमार जी विनोद कुमार जी राहुल जी, मयंक जी जैन छावनी कोटा, महेश कुमार उषा मनीष वैशाली परिधि, हितेशी हीरक शेठिया परिवार आरोली वाले, राजुल सपना देवी धानोतिया जांतला, नरेंद्र संगीता चिराग धवल अहमदाबाद, सुभाष ममता गौरव अनुश्री अक्षत जैन समस्त अजमेरा परिवार, कैंसर निवारणार्थम भक्ति कलश की स्थापना की नेमी सागर कॉलोनी जयपुर, महावीर कांता मयूरी मुकेश ममता भुवी गीतिशा, डॉक्टर मीनू जैन आर्जव ठग परिवार गुलाबबाड़ी कोटा, सुरेश चंद प्रवीण ऋषभ अनंत उषा दिवाकर, नीलांजलि दीपांजलि जैन सपरिवार राजाखेड़ा धौलपुर, वोरा अभिनंदन बसंत जी जैन खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा, विमला मनोहर विभव मीनल धर्मेश जैन सूरत, अनिल कुमार जी जैन त्रिशला जैन बरेली। महाराज श्री अनिल जी ने आशीर्वाद भी मांगा है कि मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है और महाराज श्री से मेरे को आशीर्वाद प्राप्त हो, इस ऐसी भावना भाई है। जैन ललित कुमार मिंडा तारा देवी पंकज अंजलि मनीष वैशाली पाक्षिक, राजनंदी जयांश थांदला निवासी सूरत प्रवासी, श्रीमती सुमति देवी डॉक्टर राजेश मंजू मिलिसा दिव्यांश छाबड़ा रावनोली वाले जयपुर, कालू राम जी मनोज कुमार जी मुकेश शुरलाया परिवार चांदखेड़ी ट्रांसपोर्ट सारोला वाले कोटा, विमल कुमार जी मंजू देवी लुहाड़िया तलमंडी कोटा, विजेंद्र अंजू अविरल प्रज्ञा जैन 108 केम जयपुर, अक्षय नागेंद्र जैन परिवार वर्धमान ज्वेलर्स निपाणी जिला बेलगाम कर्नाटक, गुप्तदान के रूप में खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा से निमिचंद जी बादामबाई महावीर जी निर्मल संजय आयुष पीयूष सुभद्रा जैन भानपुरा, सूरजमल जी धर्मचंद जी श्रीमती हेमलता दीक्षा धनोपिया अलोद वाले दादाबाड़ी कोटा, श्रीमती कुसुम देवी सुनील शैलेंद्र जैन, श्री इंद्रमल जी संतरा जी राहुल राजुल अभिषेक राजू महावीर नगर प्रथम कोटा, श्रीमान अक्षय जी नागेन जी वर्धमान ज्वेलर्स आ गया है नाम, श्री मालविया संजय कुमार जी तेजकरण जी खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा। आप सभी लोगों ने 1,11,000 रुपये की राशि के माध्यम से यहाँ पर एक एक भक्ति कलश की भावना पाई है। आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना। अगली जिज्ञासा दिनेश जी गंगवाल। महाराज श्री के चरणों में बारंबार मेरे पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। पूरे परिवार ही नहीं महाराज जी, पूरे भारत में आपके जो 50,000 से ऊपर शिवरार्थी
अब तक हो चुके हैं, उन सब की तरफ से महाराज जी मैं बारंबार आपके चरणों में नमोस्तु 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 अर्पित करता हूँ। महाराज जी अभी आपने कहा मेरे प्रवचन बस सुन लेना, मानना मत। महाराज जी इतनी ऊर्जा है आपके शब्दों के पीछे, क्या कोई सुन लेगा और वो बदले नहीं? संभव हो ही नहीं सकता, किसी भी सूरत में संभव नहीं हो सकता कि आपके प्रवचन कोई सुने और फिर वो उस पर मनन नहीं करे। इतनी ऊर्जा है महाराज जी आपके शब्दों में। मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी, ईसा वर्ष 2000 वर्ष पूर्व हुआ, महावीर निर्वाण महोत्सव 2500 वर्ष पूर्व हुआ, शक संवत 2500 वर्ष, विक्रम संवत 2500 वर्ष, और महाराज जी आपने जो उद्घोषणा की आज युग परिवर्तन दिवस, मतलब जैन दर्शन का कितना महान उपकारी दिन, जिसने जैन दर्शन की प्रामाणिकता कितनी पूर्व से सिद्ध की, महाराज जी उसकी घोषणा की। ऐसा महाराज जी आपके मन में कैसे आया कि इतना प्राचीन जो हमारा धर्म था और इतने प्राचीन समय से ये जो समय श्रावणबदी एकम का समय युग परिवर्तन दिवस के रूप में था और लोग इसको समझ नहीं पा रहे महाराज जी, थोड़ा सा तो इसे थोड़ा सा विस्तार से समझा कर। पहली बात तो जब प्रवचनों में तो एनर्जी तुमने यहीं दिखाई, मैंने कहा ना मेरे प्रवचनों की एनर्जी तो इतनी है कि नरक तक जा रही है, भवांतर तक भी जा रही है। कुछ नारकी तो बैठ करके अभी नरकों में सुन रहे होंगे, क्योंकि जाति स्मरण उनको कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार की रही बात नए वर्ष के संबंध में, कभी कभी क्या होता है, वर्तमान की दुर्घटनाएं सत्य को ओझल कर देती है। कभी कभी वर्तमान की मजबूरी व्यक्ति को अतीत भुला देती है। कई बार वर्तमान का आकर्षण जो वस्तु का स्वरूप है उससे पृथक कर देता है। इसी प्रकार के जो नए वर्ष जो आज दुनिया में चल रहे हैं, ये सब आकर्षण के केंद्र बन गए, क्योंकि व्यक्ति की स्वार्थ की सिद्धि जहाँ होती है वहाँ सबसे पहले वो समर्पित होता है, और इसके कारण से सारे नए वर्षों का रूप बना लिया गया। जैनागम के अंदर कोई भी नए वर्ष के संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिला, मात्र एक ही नया वर्ष है जो कल आने वाला है, और कल का नया वर्ष लोग भूल रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा अपशगुन हो रहा है। जिस दिन शगुन होना चाहिए उस दिन तो आप शगुन कर नहीं रहे, सो रहे हैं। और ये जो घटनाओं को लेकर के शगुन है 31 और 1 जनवरी को, 1 जनवरी कभी भारत के लोगों को मांगलिक नहीं हो सकती। भारत के लोगों को कभी 1 जनवरी का मंगल नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके उपलक्ष्य में तुम 1 जनवरी मनाते हो वो भारत का तो दुश्मन था, भारत को दास मानता था, उस धर्म के अनुयायी भारतीय नहीं थे। उसको मानने वाला देश के लिए बना सकता, देश पर बुरी दृष्टि रखता था, देश के प्रति गुलाम बनाने के भाव रखते हैं, और वो हमारे भारत का ना संप्रदाय है, ना धर्म है, ना मत है। ऐसे को आप 1 जनवरी मनाते हैं। 1 जनवरी का ना तो जैन से ना जैन से भारतीय कहीं संस्कृति में नाम नहीं है। जब 1 जनवरी का इतिहास जब उठाते हैं तो हमारे भारत के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहता है, लेकिन लोग उसको मानने लगे। और 1 जनवरी को आप कुछ भी करेंगे कभी मांगलिक नहीं होता। हमने कुछ परिवर्तन करने के प्रयास किए हैं कि आपको 1 जनवरी को होटल में ना जाकर, गार्डनों में ना जाकर के क्षेत्रों की तरफ मोड़ा है, वो भी मजबूरी में। कभी नहीं हो सकता। वास्तविक 1 जनवरी नया वर्ष है वो कल है। कल है मंगल दिवस, कल है तुम्हारी साल भर का निर्णायक, कल का दिन है तुम्हारी साल भर का सगुन। सगुन माना जाता है। अपन कहते हैं ना कि कोई भी नई शुरुआत हो, प्रातःकाल उठते ही कुछ अच्छा सगुन हो जाए, पहले मुहूर्त का सगुन, प्रथम सूर्योदय का समय को ले प्रत्यूष काल, प्रातःकाल आदि बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं। ऐसे ही जो वस्तुतः जैनियों के लिए श्रावणबदी एकम को अपने घरों में, अपने परिवार में नए वर्ष के रूप में संकल्प कर लेना चाहिए। और हर परिवार को कल, आज जो अपने आज सुबह प्रवचन में बताया, आप कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, प्रत्येक जैनी के लिए मेरा कहना है कि आपको अपनी जिंदगी का, अपने साल भर का सगुन करना है तो कल को पहली श्रद्धा आज से ही बना के तैयार कर ले। कल नया वर्ष है, और ये नया वर्ष किसी घटना से नहीं है, अनादि अनंत काल का है।
जब भी युग का परिवर्तन होगा, 5 में से चौथे काल से जब पंचम काल लगा था अपना, वो कल का ही दिन था। बोलाओ कितनी बड़ी चीज। जिस काल में अपन जी रहे हैं उस काल की शुरुआत कल हुई थी, श्रावणवदी एकम को, यानी पंचम काल लगा था। आगे छठा काल आएगा वो भी श्रावणवदी एकम को, यानी 6 कालों का जो भी परिवर्तन नया वर्ष आता है वो एकम के दिन आता है। ऐसा शाश्वत अविनाशी नया परिवर्तन, नया दिन लाने वाला, उसको सगुन करो, पूरे दिन को मंगल बनाओ। और ऐसे ही बनाओ, कल के दिन सबसे मेरा कहना है, कल के दिन कोई सुबह उठ करके अशुभ विचार मत लाना, अशुभ मत बोलना, अशुभ मत खाना। तुम्हें जब जो खाना है खाना, लेकिन कल रात में मत खाना। गुटखा वालों से कहना तुम्हें जब खाना है खाओ, कल मत खाना। शराबी जुआरियों से कहना है तुम्हें जब खाना है मत खाओ, कम से कम कल का सगुन कर लो। हो सकता है एक दिन का सगुन तुम्हारे साल भर के लिए मंगल बन जाए। जय हो। एक दिन, क्योंकि कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। यदि फर्स्ट इंप्रेशन सही सगुन हो गया, तुमने कहा कि नहीं मैं कल का दिन पहला नया वर्ष है, हम एक दिन के लिए तो हर पाप को छोड़ते, हर बुराई को छोड़ते हैं, आज एक दिन नहीं करेंगे। और यदि वो सगुन बन गई तुम्हारी, तो हो सकता है कि एक दिन का बुराई त्याग, पूरी जिंदगी भर के लिए वो बुराई खत्म हो जाए। कल मात्र कंट्रोल करना है हर व्यक्ति से, मेरा कहना है। कल प्रातः काल उठ करके आपको, और तुम कभी मंदिर जाते या नहीं जाते, कल सबको मंदिर जाने की छूट नहीं मिले, अभी लॉकडाउन चल रहा है, जब कभी होश करे तो कल जरूर सुबह उठ करके भक्तांबर पाठ पढ़ना, अपने घरों में बैठना। मंदिर में दर्शन का मौका मिले तो कल जरूर दर्शन करने जाना। और जब लॉकडाउन नहीं हो तो अगली साल अभिषेक जरूर करना। उस दिन एक दिन वो तुम्हारे लिए पूरे साल भर अभिषेक करना, साल भर दर्शन करना, साल भर माला फेरना अलग, और सगुन की माला फेरना अलग। दीप अपन जलाते थे, हजारों जलाओ, लेकिन एक मंगल दीप जलाते हैं, एक दीप काफी है। 1 लाख दीप जला दो तो वे मांगलिक नहीं है, लेकिन कार्य के प्रारंभ में हम एक दीप जला देते हैं, वो सगुन बन जाता है। कल जो कुछ भी तुम करोगे वो तुम्हारी जिंदगी का सगुन होगा। कल जो भी गलत करोगे तुम्हारे साल भर का अवसगुन होगा। इसलिए आज सब घर में लोगों को एक ही बात की, आज मीटिंग करना है बैठ करके, कल कुछ गलत ना हो जाए घर में, कल कोई गलत किसी से ना बोल जाए, कल कोई तुम्हारे मन में कोई गलत विचार नहीं आ जाए। कल सगुन की बात है। और सुबह उठ करके सबसे पहले उठते ही कम से कम एक नमोकार मंत्र की माला सबको फेरना है। पहले तो उठते ही आपको कहना है नया वर्ष मंगलमय हो, युग परिवर्तन जयवंत हो, और वीर शासन जयंती जयवंत हो। ये और एक माला फेरो, एक नहीं तो कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र तो उठते ही पढ़ना है। जैसे आप बिस्तर से उठे वहीं बैठे बैठे आप 9 बार नमोकार मंत्र का चिंतन करिए, कम से कम कल के दिन की बात कह रहा हूँ। और उठने के बाद आप हर चीज पर यह ध्यान रखिए, आज मेरे से कोई अशुभ ना हो जाए। और शुभ चिन्ह के लिए सबसे कहा, अपने घर के सामने सुबह उठ करके रंगोली कीजिए, चौक पूरिए, 1 दीपक या 5 दीपक रखिए उसमें, और 5 दीपक के 6 दीपक रख सकते, क्योंकि 6 युगों का परिवर्तन होता है। तो 6 दीपक रख करके, और ये कहते हैं हर युग इस दिन बदलता है। कोई पूछे 6 दीपक क्यों रखे, तो आप कहना 6 युग काल होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, इनका परिवर्तन आज के दिन होता है। ये करें घर के सामने, घर के अंदर। कोई भी आप जो नए वर्ष तो आप बहुत मनाते रहते हैं, कुछ ऐसा सगुन करें, कुछ ऐसे दीप पूजन आदि करके मांगली करें, कुछ पाठ करें, कुछ करने का प्रयास करें। लेकिन कल करना है सबको, क्योंकि कल, और कल ही नहीं करना, हर साल ये करना है। और कल प्रातः काल करा, प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे जब भी कोई मिलेगा उससे सब एक ही बात कहना, नया वर्ष मंगलमय हो। सबको एक बार, जितने बार नए बार लो, और जितने बार आप मोबाइल खोलो उतने बार सबको, सामने वाले को जो आप हेलो हेलो जो भी बोलते हैं आप, जो वो सब बोले, आप बोले, हम उसके लिए कोई ऐतराज नहीं है। सबसे पहले आप मोबाइल खोलते ही, चाहे आप करें या उसका फोन आवे, आपको एक शब्द बोलना है, नया वर्ष मंगलमय हो। ये आपको सबको बोलना है। और जैनियों में कल यदि दिन भर आपने ये बोलते रहे तो सारे भारत में
लोगों को पता चल जाएगा और एक दिन इतिहास में जुड़ जाएगा कि सारे नए वर्षों में एक शाश्वत अविनाशी वर्ष है जो जैन आगम में वर्णित है। ये नया वर्ष दुनिया में किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा, जैन आगम में वर्णित है। इसके माध्यम से लोग अपनी पहचान बनाओ। आज देखो विश्व कहने लगा, एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही कि जैनियों के भोजन के खाने की इतनी शुद्धि कि आज विश्व में कहीं चले जाओ जैन भोजन के नाम से मिलता है, जैन फूड। जैन फूड। क्यों? इतनी जातियां हैं, इतने धर्म हैं, इनके नाम से क्यों नहीं मिल रहा है? हम दृढ़ रहे। क्योंकि उनका कोई भोजन का चार्ट नहीं है ना, जैनियों का चार्ट है। किसी भी समाज का कोई चार्ट नहीं है, किसी भी संप्रदाय का कोई चार्ट नहीं है कि क्या खाना चाहिए। एक भी धर्म और एक संप्रदाय नहीं है जो ये कह सके कि मैं सर्वथा हम नॉन वेज को ग्रहण नहीं करते। कोई नहीं कह सकता। सब में कहीं ना कहीं से आया। कोई खाने का कोई भी टारगेट, ये कोई फार्मूला नहीं है किसी भी समुदाय कि हमारे यहाँ भोजन की व्यवस्था है। जैनियों के आचार्यों ने शास्त्रों में भोजन का एक चार्ट दिया, एक चार्ट दिया और चार्ट बनाया। वो चार्ट इतना प्रसिद्ध हो गया कि आज जैन के नाम से बहुत है। इसी प्रकार से किसी ने आज तक अनादि निधन नया वर्ष घोषित नहीं किया। मात मिलेगा तो जैनागम में मिलेगा। जय हो। इसलिए कल जैनागम का आपको इतिहास को सुरक्षित करना है। बहुत सरल सस्ता तुम्हें उपाय दिया, पर तुम्हें एक ही बात नहीं भूलना है कि बस नया वर्ष मंगलमय हो। ये आप मोबाइल से बोलिए, मोबाइल बंद करें तब इसी शब्द को कहकर बंद कीजिए। मात्र 24 घंटे की बात है। देखना सारे विश्व के अंदर से इसकी क्या आश्चर्य आता है। एक नई खोज, ये नई खोज नहीं है, छुपी हुई भूली हुई चीज को याद करना है। और कल यहाँ से भी नए वर्ष पर वीर शासन जयंती की अपन पूजा शुरू करेंगे। वैसे ही आप अपने टीवी के सामने बैठ करके अष्टद्रव की थाल लगा करके और कल नए वर्ष की पूजा करेंगे। यहीं से इसी मंच से नए वर्ष के पूरी पूजा की जाएगी और उसमें अपने मंगल स्वरूप की भावना भाई जाएगी। इसको आपको सबको करना है। ध्यान रखना, बहुत बड़ी चीज़ का दायित्व तुम्हें सौंपा है। ये तुम कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। मैं तो आपके यहाँ तक आवाज़ पहुँचा सकता हूँ और आप मागध जाति के देव हैं, सारे विश्व में पहुँचा सकते हैं। आपका मोबाइल जो है मागध जाति का देव है। ये आपके जो लाइव टीवी में लगे ना, ये मागध जाति के देव है। मेरी आवाज़ कितनी बोलूँगा जहाँ तक माइक लगे, लेकिन ये जो वीडियो रखेंगे ना, ये मागध जाति के देव है। कल मैं आपको मागध जाति का देव बनाता हूँ कि जहाँ तक मोबाइल की कल आवाज़ जावे वहाँ तक नया वर्ष मंगलमय हो, ये आवाज़ भी जाना चाहिए। विदेशों में भी तुम्हारे लोग हैं, वहाँ भी आप सुबह उठ करके और इस प्रकार का संदेश दें। और आज जैसे आप 31 मनाते हैं, ऐसे ही आज साल का अंतिम दिन है, अंतिम दिन है। और काकतारी न्याय से हमारे वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी की दिव्य धुनी उपकारी दिवस। कल यदि भगवान की धुनी नहीं खिलती तो आज अपने पास कुछ भी नहीं होता। तो बहुत बड़ा कल ऐसा दिन है, एक टिकट में 2 मजे नहीं, 3 मजे। हाँ, महाराज श्री गुना से डॉक्टर श्याम सक्सेना साहब का कहना है, फोन आया था उनका, सुबह जो आपने दोनों हाथ और पीछे से आशीर्वाद दिया उससे मैं बहुत रोमांचित हूँ और अभी तक मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। महाराज से इसी तरह के आशीर्वाद हमें मिलते रहें। बस इतना ही। अगली जिज्ञासा प्रदीप गोदा बिजुलिया की है। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। कल भी नए वर्ष पर विशेष आशीर्वाद दूंगा। जय हो। तो आदि महाराज श्री प्रदीप गोदा की नमोस्तु गुरुवर, इनकी जिज्ञासा है, आदिनाथ भगवान को अपने पूर्व 9 भवों में मोक्ष क्यों नहीं हुआ? क्या इसका मुख्य कारण भोग भूमि उत्पन्न होना था या कोई और कारण था? 10 भव पहले तो उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध ही नहीं हुआ था। इसलिए ये निर्णय तो नहीं कर सकते कोई, क्योंकि मोक्ष जाने का रास्ता विदेह क्षेत्र से खुला था। विजयार्थ पर्वत की श्रेणियों से मोक्ष के रास्ते खुले थे, जा सकते थे। लेकिन मोक्ष जाने के लिए जो विशुद्धि भाव चाहिए, जो शुक्ल ध्यान आदि की परिणति चाहिए, जो छपक श्रेणी के योग विशुद्ध परिणाम चाहिए, वो विशुद्ध परिणाम नहीं कर पाए, इसलिए उनको नहीं हुआ। ऐसा
पदमजी पहाड़िया भायंदर मुंबई की जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर, परिवार के सदस्य की मृत्यु होने के बाद क्या 13 दिनों के पहले मंदिर जी में पुजारी द्वारा भगवान जी का शांति धारा करवा सकते हैं, जिसे परिवार टीवी पर देख सकें, और 13 दिनों में क्या दान दे सकते हैं? दूसरे दिनों दूसरों के द्वारा करवाने में कोई बाधा नहीं। किसी भी प्रकार का सूतक आपके पास है, आपके ऊपर कोई बीमारी है, संकट है, तो आप अपने नाम की शांति धारा कर सकते हैं। शांति धारा तो पशुओं के नाम की कर सकते हैं। कुत्ते बिल्ली के आपके पास हैं, गाय बैल आपके पास है, उनके नाम की शांति धारा कर सकते हैं। आपके घर में कोई नौकर है, वो बीमार है, उसके नाम की शांति धारा। नाम से शांति धारा करने में कोई परहेज नहीं है, शांति धारा करने में परहेज है। स्वयं नहीं कर सकते, लेकिन दूसरों के द्वारा करवाने में कोई बाधा नहीं। इसलिए तो कार्य शब्द आया, नहीं तो कृत ही काफी था। कृत, कार्यत और अनुमोदना 3 शब्द क्यों जैनागम में कहे गए? ऐसी परिस्थितियों को कहे गए जब तुम्हारा कृत करना संभव ना हो, कृत करना तुम्हारे लिए योग्य नहीं हो, तो आप कार्यत करिए, दूसरों से कराइए, करा सकते हैं, कोई बाधा नहीं। दान आदि घोषित करने में कोई बाधा नहीं है। मात्र आहार दान आदि जो हैं इनको नहीं दे सकते हैं, लेकिन और दानों की घोषणा तो कर सकते हैं। मैंने एक दिन कहा था, हमारी भारतीय परंपरा थी, घर का जब मुखिया मरता था तब अर्थी बाद में उठती थी, पंचलोक पहुंचते थे और घर के लोग अर्थी के ऊपर दान की घोषणा करते थे। वहीं पर फलाने क्षेत्र को इतना दान, अर्थी बाद में उठाएंगे, घर का मुखिया जब मरता था, क्योंकि वो सारी वसीयत छोड़ गया। तो ये परंपरा थी कि जो हमारे घर का मुखिया वसीयत छोड़ गया है, इस वसीयत को हम दान दिए बिना ग्रहण नहीं करेंगे, ग्रहण ही नहीं करेंगे। इस मकान को, इस जायदाद को कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। उनकी डेड बॉडी पर ही दान की घोषणा होती थी, और दान की घोषणा करके और फिर डेड बॉडी को उठा कर ले जाते थे। ये परंपराएं थी। तो दान आदि घोषित करने में कुछ भी नहीं करना चाहिए, अच्छा मानना चाहिए। लोग कई बार कहते हैं, जो कंजूस खोपड़ी होते हैं ना, बहाना, कोई मर जाए और उसी समय कोई कार्यक्रम हो, पान भैया हमारे गम की साल है। अरे गम की साल में तो ज्यादा बोलो, जिस साल में कोई मर गया उस साल में सबसे ज्यादा दान होना चाहिए, सबसे ज्यादा दान की घोषणा होना चाहिए। बचने का प्रयास मत करो, उसको सगुन बनाने का प्रयास करो कि यह साल जो मेरे गम की साल है, दान के माध्यम से यह अब सगुन में बदल जाए, बोलना ही चाहिए। अंतिम जिज्ञासा डॉक्टर शैलेश जी शास्त्री। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, क्या अनेक एकांत मत मिलकर अनेकांत धर्म बना सकते हैं क्या? नहीं, जैन धर्म खिचड़ी का धर्म नहीं है। अनेक धर्मों को मिलकर के एक बन जाए ऐसा नहीं, सापेक्ष है। बीच में एक सापेक्ष शब्द आता है, और सापेक्ष का अर्थ होता है कि इस अपेक्षा से यह सही है। यदि वो उस अपेक्षा को स्वीकार ही नहीं मिले तो चोर जितने भी मिल जाए तो वे चोरी कहलाएंगे। उसमें कोई एकाध साधु है कि नहीं? साधु के साथ कंप्रोमाइज करे तो डाकू साधु बन सकता है, और साधु डाकू के साथ कंप्रोमाइज करे तो साधु और डाकू बन जाएगा। 1000 डाकू मिल जाए तो डाकू ही कहलाएंगे, वे साधु नहीं हो सकते। जब तक डाकू साधु के विचारों से परिणत नहीं होगा, यानी सापेक्षवाद कि यह धर्म, जैसे कोई कहता है कि क्षणिकवाद और कोई कहता है नित्यवाद, तो ऐसा मानो कि नित्यानित्य मान लो, नहीं, नित्यानित्य भी उभय मिथ्या कहलाएगा। वस्तु को नित्य मानने वाला मिथ्या दृष्टि, वस्तु को अनित्य मानने वाला मिथ्या दृष्टि, वस्तु को नित्यानित्य मानने वाला मिथ्या दृष्टि। जो व्यक्ति वस्तु को दोनों मानता है, नित्य और अनित्य, क्योंकि हमारे यहाँ उभयाभास भी है, सत्य नहीं है, सत्य असत्य और दोनों को जो मिला के मानता है वो भी मिथ्या है। उभय वचन होते ना, उभय, तो उभय को मिथ्या कहते क्योंकि उसमें असत्य मिला हुआ है। तो नित्यानित्य हमारे यहाँ लोग कहते हैं जैन दर्शन में दोनों को मिला दो, नहीं, हमें ये कहना पड़ेगा पर्याय की अपेक्षा अनित्य है और द्रव्य की अपेक्षा नित्य है, सापेक्ष आ गया बीच। और जो कहते नहीं वस्तु नित्य है और अनित्य है, दोनों रूप है, ये कंप्रोमाइज कर लो, नहीं ये मिथ्या है, ऐसा मानना।
इसलिए अनेकांत को समझने के लिए स्यादवाद की जरूरत है। इसलिए जैन दर्शन अनेकांतमय ही नहीं है, स्यादवादमयी भी है। स्यादवाद के बिना अनेकांत भी हमारे यहाँ मिथ्या हो सकता है, क्योंकि जब हम कथन करेंगे तो हमें स्यादवाद यानी सापेक्षवाद का सहारा लेना ही पड़ेगा। आज की जिज्ञासा समाधान का समय यही समाप्त हुआ। बोली परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिनवाणी के ज्ञान